नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन था कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, जहांगीर। तो जहांगीर के काल में जो मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ है और इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और उन्होंने कला के कई रूप, जिसमें मुख्य रूप से जो चित्रकला थी, उसको भारी समर्थन दिया है। तो चलो ये अब शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत किया। तो ये जो 3 नई कोयला खदानों की जो शुरुआत हुई है, ये किस राज्य के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन हमारे झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, इसने 3 नई कोयला खदानों की जो है शुरुआत की है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, इसने जो असम ग्रामीण विकास बैंक है, इसको कितने करोड़ रुपए का निवेश जो है ये चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। ऑप्शन हमारे 270 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए या 470 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 270 करोड़ रुपए। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, इसने असम ग्रामीण विकास बैंक को जो है 270 करोड़ रुपए चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर में स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है। तो ये किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन हमारे बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये जो CSIR है, इसकी पालमपुर में स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, इसके साथ समझौता किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो नेक्स्ट हमारा, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये जो सेंटर की सरकार है, इसने जो महामारी चली हुई है कोविड-19 नाम से, इसके कारण जो ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और जो परमिट है, इसकी वैधता को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन हमारे 15 अगस्त, 25 जुलाई, 30 सितंबर या 10 अक्टूबर। तो इसकी वैधता को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 30 सितंबर। तो केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता है, इसको जो 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख प्रदेश है, इसके जो संयुक्त हाई कोर्ट है, इसके जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हमारे जावेद इकबाल वानी, अख्तर अब्दुल वानी, सिद्धार्थ शंकर या बाबू ज्वाला प्रसाद। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, जावेद इकबाल वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो ये जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है EPFO, इसने जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके दौरान पिछले जो 2 महीने हैं, इसमें कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो ऑप्शन हमारे 21
540 करोड़ रुपए, 11,540 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए या 31,540 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 11,540 करोड़ रुपए। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, इसने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने पहला अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन हमारे संयुक्त अरब अमीरात ने, ओमान ने, कतर ने या इराक ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात, ये जो अरब देश है, इसने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? तो ये किस राज्य की सरकार के द्वारा जो है राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत हुई है? तो किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन हमारे गुजरात के द्वारा, झारखंड के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा या राजस्थान के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी राजस्थान। तो हाल ही में जो राजस्थान की जो सरकार है, इसके द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन जो श्रमिक रोजगार विनिमय है, इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये जो केंद्र की सरकार है, इसने जो अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा जो आयात किए जाने वाला बांस है, इस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन हमारे 20%, 30%, 25% या 40%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 25%। तो केंद्र की सरकार ने जो है अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा जो आयात किए जाने वाला बांस है, उस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर 25% कर दिया है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो है उस लिंक के माध्यम से भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं यहाँ पर, या फिर जो आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ पर जो है रीडिंग स्पेस लवर के नाम से जो चैनल को सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको अब तक की हमारी जो भी वीडियो है उनकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत किया है? तो जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, इसने राज्य में जो पुलिसकर्मी हैं उनके मानसिक तनाव और उनका जो डिप्रेशन है उसे कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान लॉन्च किया है? तो कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन हमारे स्पंदन, नमन, खुशी या प्रतिभा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए स्पंदन। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनके जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन है उसको कम करने के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कोविड-19 अस्पतालों के रूप में होटलों का उपयोग करने की व्यवस्था की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया? तो कोविड-19 जो अस्पताल है, इनके रूप में जो होटल का उपयोग करने की व्यवस्था की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो अब जो है जैसे कोविड-19 की जो बीमारी फैली हुई है, इसके कारण जो हॉस्पिटल है उनकी जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए जो है होटलों का सहारा लिया जा रहा है। तो वहाँ पर जो है उसकी व्यवस्था की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो यह समिति का गठन किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली SC, ICMR या केंद्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी दिल्ली SC। तो दिल्ली SC की जो है, इसने कोविड-19 अस्पतालों के रूप में होटलों का उपयोग करने की व्यवस्था की जांच करने के लिए एक समिति का जो गठन करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो अग्निशमन दिवस है, ये इंटेलिजेंस फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 5 मई को, 7 मई को, 6 मई को या 4 मई को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 4 मई।
दोस्तों ये जो दिवस हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन दिवसों को आपको जो अच्छे से याद करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है जो अग्निशमन दिवस है ये प्रतिवर्ष 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे 11 मई को, 10 मई को, 8 मई को या 12 मई को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 11 मई। तो राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे। तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे मनमीत सिंह वालिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था। तो ऑप्शन हमारे टेबल टेनिस से, खो खो से, कबड्डी से या फुटबॉल से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है टेबल टेनिस। तो हाल ही में जो ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे मनमीत सिंह वालिया जिनका निधन हो गया है, ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ये बनेगा, जो 1400 मीटर है। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर बनेगा। ऑप्शन हमारे गोरखपुर स्टेशन, हुबली स्टेशन, कटक स्टेशन या विजयवाड़ा स्टेशन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हुबली स्टेशन। दोस्तों जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो ये घोषणा है इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा हुबली स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये किस राज्य की सरकार ने जो प्रवासी जो श्रमिक हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान की जो सरकार है इसने हाल ही में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए राज कौशल पोर्टल नाम से जो है शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने हैं। तो ये जो गूगल क्लाउड नाम से जो कंपनी है ये इंडिया, इसके जो नए वरिष्ठ निदेशक ये कौन बने हैं। तो ऑप्शन हमारे नीलेश जैन, मयंक श्रीवास्तव, सौरभ खंडूरी या अनिल वल्लूरी। तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक किन्हें बनाया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अनिल वल्लूरी। तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक जो अनिल वल्लूरी को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है। तो 17 मई 2020 को कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन हमारे 51वां, 55वां, 66वां या 59वां। तो राइट आंसर हमारा ए 51वां। तो हाल ही में जो 17 मई 2020 को दुनिया भर में ये 51वां जो है विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन सा राज्य बना है जो ये किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य है। तो कौन सा बना है। ऑप्शन हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। तो राइट आंसर हमारा डी तेलंगाना। तो ये जो तेलंगाना राज्य है ये किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व कछुआ दिवस है ये वर्ल्ड टर्टल डे ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे 23 मई को, 26 मई को, 24 मई को या 20 मई को। तो विश्व जो एक कछुआ दिवस है कब मनाया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 23 मई को। अगला प्रश्न हमारा किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में
प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो ये जो प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान है, ये किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने ये जो चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसने चरण पादुका नाम से अभियान को शुरू किया है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज के लिए आपका हमारा क्वेश्चन है, डुरंड कप 2019 किसने जीता है? तो ऑप्शन हमारे मोहन बागान, गोकुलम केरल, भारतीय नौसेना या FC गोवा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।